हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अगर आप सभी बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम के किसी भी बेसिकली स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप सभी बच्चों को सोशल अवेयरनेस के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद आप सभी बच्चों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सारा का सारा कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। पहला यूनिट जो हमारे पास है वो है बेसिकली जेंडर एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, यानी हमारे पास इसमें से जो भी सवाल आएगा इस टॉपिक से वो कवर करने वाले हैं। पहला, वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, इसका क्या अर्थ होता है बेसिकली कहा जाए। क्या ये सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करता है? नहीं, गलत बात है। ये महिलाओं को समान अधिकार और साथ ही साथ जो अवसर होते हैं, मतलब बेसिक अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, उनको देने में ये क्या हमारे पास समान अधिकार और समान अवसर की बात करता है। हाँ, ये बात सही है हमारे पास। क्या जनसंख्या बढ़ाना? ये गलत बात है। शिक्षा रोकना? ये भी गलत बात है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देना हमारे पास क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हाँ सवाल है हमारे पास, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए, कानून के समक्ष जो है समानता, ये बेसिकली कौन से आर्टिकल में, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि भैया कानून के समक्ष चाहे भारत के राष्ट्रपति हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, सभी को समान यहाँ पर रखा गया। ठीक है, लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल हमारे पास है? तो ये आर्टिकल 14 बताता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि खेल को बढ़ावा देना? गलत बात। देखिए, जितने भी बेसिक गर्ल्स हैं उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने कार्य करना था, कि बालिकाओं की सुरक्षा एवं शिक्षा, इंप्रूव स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे होता है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल याद रखिएगा ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम शॉर्ट में SHG भी कहते हैं, इनका मुख्य रूप से क्या काम होता है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम यही होता है कि क्या जो भी बेसिकली हमारे देश में इकोनॉमी से जुड़े हुए देखिए जो भी चीज़ें उनको बढ़ावा देना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे क्या करता है, ये काम करता है, आर्थिक सशक्तिकरण पे ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। जेंडर इक्वलिटी, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने पढ़ा होगा। अगर आप सी बच्चे क्लास 12 में इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी जो है बेसिकली ये कौन सा नंबर का, मतलब बेसिकली हमारे पास SDG गोल है, हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये गोल नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए राइट आंसर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जो बेसिकली है ये कब लागू हुआ था? हमारे घरेलू जो हिंसा का जो नियम है ये कब लागू हुआ था? तो ये वर्ष 2005 में पारित हुआ था हमारे पास। देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए, अगर आप से ज़्यादा आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, सबको समान कार्य करेंगे तो समान वेतन मिलना चाहिए। ये किससे संबंधित है हमारे पास? तो ये जेंडर इक्वलिटी पे संबंधित है, लैंगिक समानता पर संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, वुमेन रिजर्वेशन। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है हमसे ये बताना है। ठीक है, क्या ये संसद और विधानसभा में आरक्षण जो दिया जाता है महिलाओं को उससे जुड़ा हुआ है, या स्कूल से जुड़ा हुआ है, या बैंक से जुड़ा हुआ है, या अस्पताल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, महिलाओं को देखिए जो आरक्षण मिलता है ये बिल किससे जुड़ा हुआ है? तो संसद और देखिए विधानसभा में कुछ सीटें जो है इनके लिए आरक्षण की हुई है, इससे ये बिल बेसिकली जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, महिलाओं की शिक्षा से क्या बढ़ता है बेसिकली? क्या ये हमारा सामाजिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास होता है। अगर रोड सेफ्टी से क्वेश्चन आ सकता है तो रेड सिग्नल आप जानते हैं कि रुक जाना होता है हमारे पास है। येलो सिग्नल आपको पूछ दिया जाएगा तो इसमें क्या करना है, आपको कहीं पर दिखता है तो इसका मतलब सावधानी बरतना है, यानी कौशन आपको ध्यान रखना है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है आपको जाना, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है बेसिकली, किसके लिए हेलमेट कौन पहनता है? भैया जो 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं, जो 2 पहिया चालक होते हैं, उनके लिए हेलमेट्स होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला है, सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? ताकि आप कभी मान ली दुर्घटना भगवान ना करें, किसी का दुर्घटना हो तो उस समय आपकी सुरक्षा करता है सीट बेल्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, दुर्घटना में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है सीट बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर जेब्रा क्रॉसिंग बेसिकली किसके लिए हमारे पास है? क्या ये बाइक्स के लिए, कार के लिए, ट्रक के लिए, या फिर पेडिस्ट्रियंस के लिए? पेडिस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्री। आप खुद बताइए, जेब्रा क्रॉसिंग आपसे हम लोग बेसिकली मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, धनबाद में रहता हूँ, यहाँ पर कहीं तो मैंने तो भाई जेब्रा क्रॉसिंग देखा है, लेकिन आज तक कभी पार होते उस अंदाज में किसी को नहीं देखा। ठीक है, लोग कहीं भी पार कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, इसलिए आप जैसे लोग मजाक बनाते हैं कि भैया बिहार का मजाक बनाते हैं कि ये बिहार में हो सकता है, नहीं भैया झारखंड में भी ऐसा है। ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए? तो जो पैदल यात्री उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा।
अगला है ड्रंक ड्राइविंग, मतलब दारू पी के देखिए जो गाड़ी चलाना हो गया। क्या आपको मालूम है गाड़ी दारू पी के गाड़ी चलाना वो क्या है, इलीगल है, पहला अवैध है और साथ साथ खतरनाक है, क्योंकि आप खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में किसी और को भी लेके चले जाएंगे। ये दिक्कत वाला बात होता है, ठीक है। आप खुद तो पिए हैं क्योंकि आप बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन साथ में किसी और की ज़िंदगी भी हानिकारक, किसी ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं। तो इलीगल एंड डेंजरस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है ओवर स्पीडिंग से क्या होता है। देखिए अगर आप गाड़ी बहुत तेज मात्रा में चला रहे हैं तब आपका, देखिए अगर आप बहुत अच्छे राइडर हैं तो चलिए मैं मान के चलता हूँ, लेकिन कितने बड़े राइडर होंगे, आपसे एट ए टाइम उस समय ब्रेक लगाना या फिर किसी भी घटना को रोकना बहुत इंपॉसिबल हो सकता है। इसलिए एक्सीडेंट रिस्क का जो खतरा रहता है, दुर्घटना का जो खतरा वो बढ़ जाता है, इसलिए ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। इसलिए सरकार क्या करती है, कहीं कहीं जगह पर बोर्ड देखते हैं इतना पर आवर के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाना है, एक लिमिट डाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट रिस्क इन केसेस, इसका राइट आंसर होगा। मोबाइल फ़ोन का उपयोग ड्राइविंग के दौरान, आपको मालूम है कि अगर आप गाड़ी चलाते समय अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका ध्यान भटकाता है, साथ ही साथ खतरनाक होता है। इसलिए कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं और बाई चांस अगर आपका फ़ोन आता है तो आप सिंपल सा रोड पे गाड़ी साइड करके क्या करें, पहले फ़ोन उठा ले, बात कर ले, उसके बाद अपना जर्नी को शुरुआत करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रोड सेफ्टी जो वीक है इसका क्या उद्देश्य होता है। देखिए हर साल बेसिकली सरकार के द्वारा या फिर कैसे जागरूकता अभियान के थ्रू यहाँ पर लोगों में यहाँ पे यातायात के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये रोड सेफ्टी वीक चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसे शॉर्ट रूप में कहा जाता है वॉश, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिएगा तो पेपर पूछिए जो वॉश का फुल फॉर्म क्या है, तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्वच्छ पेयजल जो है ये किससे बताता है। देखिए अगर आप साफ पानी पीजिएगा तो पानी से देखिए जो भी होने वाली बीमारी हो जाती है, क्योंकि गंदा पानी पीते बहुत सारी बीमारी, कॉलेरा है हमारे पास है, डायसेंट्री है, इन सभी बीमारी से आप बचते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाटर बॉर्न डिजीज, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला है कॉलेरा, देखिए याद देखिएगा जो पानी जो दूषित हो चुका है, कंटामिनेटेड वाटर जिसे कहते हैं, इससे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है स्वच्छ भारत मिशन, ये बेसिकली कब शुरू हुआ था, तो वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है ओपन डिफेसेटेशन, ये क्या होता है ये हमें बताना। देखिए इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कचरा बाहर फेंकते हैं तो इससे बीमारियाँ फैलती हैं हमारे पास है। तो ओपन डिफेक्शन से क्या होगा, माफ करिएगा, ये बीमारी फैलाने कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट इसका आंसर। फिर अगला है हैंड वॉशिंग विद सोप, देखिए साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बेसिकली इन्फेक्शन होते हैं या जो बीमारी फैलाने वाले जो डिजीज होते हैं उनको रोकने का काम करता है। तो प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, संक्रमण रोकने का कार्य करता है। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन, इसका क्या उद्देश्य था, तो देखिए ग्रामीण जितने भी शहर, मतलब ग्रामीण जितने घर हमारे पास है उन सभी पर क्या करना, नल पहुंचाना, यही कार्य है कि नलों के थ्रू जल पहुंचाया जाएगा जल जीवन मिशन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। WHO का फुल क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल संग्रहण, इससे क्या करते हैं हम लोग, जल को बचाते हैं। हम लोग अपने घरों में पाइप से जो पानी बह के चला जाता है उसे गड्ढे में डाल देते हैं, यही क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बाकी बरसात में जब हमारे पास जल की कमी होती है या बाकी समय में उस जल का उपयोग कर सकते हैं, ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। सेफ सैनिटेशन का क्या अर्थ होता है, देखिए सेफ सैनिटेशन का अर्थ होता है कि हमारे द्वारा, देखिए मान लीजिए जो भी कचड़े फेंके जा रहे हैं उनका सुरक्षित निपटान करना हमारे पास है, यानी कचड़ों को अच्छे से क्या करना, खत्म कर देना, जिससे कोई भी पॉल्यूशन भी ना हो और आसपास बीमारी ना फैले। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल क्या हो जाएगा हमारे पास, का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण सततता से हमारे पास है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो होता है इसका क्या अर्थ होता है हमारे पास। देखिए लोगों को क्या करना, संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बनाना, बेसिकली इसका उद्देश्य होता है कि आप चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन भविष्य के प्रति सोच के करें, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो भैया हमारे पास CO2 याद रखिएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तीन जो आर होते हैं बेसिकली, जिनका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, याद रखिएगा आपको ये पूछा जाएगा। आर मतलब पहला आर रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब होता है हमारे पास ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा, क्या सौर ऊर्जा कभी खत्म होती है, नहीं, आप इसे फिर से भी प्राप्त कर सकते, खत्म हो गए फिर यूज कर लीजिए आप, ठीक है। इसलिए क्या रिन्यूएबल है हमारे पास। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय बेसिकली जो ऊर्जा स्रोत है उनमें काउंट किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधे कटाई करना, एफॉरेस्टेशन पेड़ पौधे लगाना। अगर आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटोगे तो क्या होगा, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो जैव विविधता की हानि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको मालूम होगा, विश्व जो हमारे पर्यावरण दिवस को कब मनाते हैं, 5 जून को हर साल हम लोग मनाते हैं इसे।
ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या बढ़ता है, तो याद देखिए हरितगृह प्रभाव से जो तापमान है, वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ता है हमारे पास, यानी वर्ल्ड का टेम्परेचर की बात की जाए, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, वो बढ़ता है हमारे पास है। फिर अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब ऐसी वेस्ट या भी कह सकते हैं जैव निम्नीकरणीय, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे चीज़ जो सड़ गल के खत्म हो जाते हैं, तो आप खुद बताइए प्लास्टिक ग्लास मेटल के खत्म होता नहीं, लेकिन सब्जी के छिलके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। एफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या होता है हमने पता है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना, और एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, यानी ट्री प्लांटेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है, ये किसने दी थी हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा याद रखिएगा, कहते हैं ब्रंट लैंड कमीशन के द्वारा बेसिकली दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, एसडीजी मतलब बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 6 किससे संबंधित याद रखिएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, याद रखना है आपको। प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे अधिक किसे प्रभावित करता है, देखिए ये हमारे पर्यावरण और जो वाइल्ड लाइफ यानी जो वन्य जीव है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। तो पर्यावरण एवं वन्य जीव क्या होगा राइट आंसर। साइकिलिंग जो है किसका उदाहरण है हमारे पास, साइकिलिंग क्या है, एक सतत परिवहन है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है हमारे पास, क्योंकि ना इससे पॉल्यूशन होगा, ना माइनिंग होगा, ना डिफोरेस्टेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइजीन का क्या अर्थ होता है, देखिए आप स्वच्छता बनाए रखें और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जो अच्छी आदतें हैं उनका ध्यान रखें, मतलब उनको पालन करते रहें। तो क्लीननेस एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या हो जाए राइट आंसर होगा। इम्पावर्ड वुमेन, मतलब इसमें बेसिकली ये किसमें योगदान देती है हमारे पास, तो देखिए हमारा सामाजिक और जो हमारा आर्थिक विकास होता है इनमें महिलाओं का योगदान रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करता है, क्लीननेस एंड सैनिटेशन क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या, देखिए आप देखते होंगे बिन मौसम कभी बारिश आ जाती है, या कभी कभी देखते हैं कि मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिलता है, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का असर है। क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो देखने मिलते हैं, अचानक कोई भी घटनाएं, वो इसका बेसिकली उदाहरण है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रोड एक्सीडेंट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप ट्रैफिक नियम्स का पालन करेंगे तो खुद ब खुद एक्सीडेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे हमारे पास। फिर इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, यानी जो पर्यावरण का जो बेसिकली संरक्षण है या फिर जो उसको बचाना हो गया, ये जिम्मेदारी किसकी है, भैया हमारी भी है, सरकार की भी है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड सिटीजन दोनों का काम है हमारे पास। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कि भैया आपको संसाधनों का क्या करना है, संरक्षण करके चलना है, आज भी इस्तेमाल करना है, कुछ बचा के ही चलना है, ताकि भविष्य के लोग भी इस्तेमाल कर सके। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगा, संसाधनों का संरक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आप सभी बच्चों का जो कह सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट 1 है आपका ये कंप्लीट होता है, इससे जुड़ा हुआ जितना सवाल था वो सारा का सारा कंप्लीट होता है। अब आप सभी बच्चों को पेपर में टोटल 30 एमसीक्यू आपके एक्सटर्नल बेसिकली कहा जाए आपका एक्सटर्नल का पेपर में आएगा, यानी आपका जहाँ कॉलेज सेंटर देगा वहाँ पर पूछा जाए, वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आपके कॉलेज में इंटरनल का पेपर होगा, उसमें भी एक पेपर जो सवाल आएगा वो सबके सब आपको बन जाएगा इससे। तो आप सभी बच्चे, आपको ये वीडियो हमारा पहला वीडियो सोशल अवेयरनेस का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी बच्चों को अगर नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो कैसा लगता है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और प्ले लिस्ट पे आपको सारा का सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, सोशल अवेयरनेस का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।